हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस एमपी क्लासेस। मैंने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, एक सिलेबस की और एक जनरल इंट्रोडक्शन की। तो आई होप आप लोगों ने उन्हें अच्छे से देख लिया होगा और आप लोग को समझ में भी आया होगा। और अगर जो भी क्वेरीज़ रहती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं उसको देख के आपका समस्या का सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज हम अपन पढ़ते हैं नियुक्तियाँ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे 5 से 6 नंबर का तक वेटेज रहता है आपकी एमपी की कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो अपन ये चलिए इसको शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की। तो हमारे यहाँ भी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। और पूछा जाता है ये कौन से नंबर के हैं, तो आपको बताना है ये 19वें नंबर के हैं। ठीक है, इनसे पहले अगर थे तो वो कमलनाथ सरकार थे। मार्च 2020 से इनको अपॉइंट किया गया था। और अगर पूछा जाए कि पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी कौन थे, तो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ला जी थे। ठीक है, अच्छा ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये सागर से बिलोंग करते हैं। और पंडित रविशंकर शुक्ला स्टेडियम पूछा जाए तो जबलपुर में है। ठीक है, चलिए विधानसभा स्पीकर पूछा जाए या विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, तो 14वें नंबर के हैं गिरीश गौतम। ठीक है, और गिरीश गौतम है और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र भी पूछा जाता है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र है देवताल विंद एरिया में है। ठीक है, देवताल विंद एरिया में है। ठीक है, और जो पहले विधानसभा स्पीकर थे वो कौन थे हमारे यहाँ, तो वो थे कुंजीलाल दुबे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये स्टैटिक है, तो कुंजीलाल दुबे जी थे। ठीक है, और शिवराज सिंह चौहान की कॉन्स्टिट्यूंसी अगर पूछा जाए तो ये कहाँ है? बुधनी सीहोर में है। ठीक है, चलिए डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो पूछेगा, जो उपाध्यक्ष है, जो विधानसभा का उपाध्यक्ष है, वो सीट अभी खाली है। मगर इससे पहले अगर थे तो कौन थे? हीना कामरे जी थे, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लांजी बालाघाट थी। और जो सबसे पहले थे वो कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे। विष्णु विनायक सरवटे जी सबसे पहले थे। ठीक है, अब अपन गवर्नर की बात कर लेते हैं। तो 153 आर्टिकल या अनुच्छेद 153 के तहत एक राज्य में राज्यपाल नियुक्त होता है, जो कि राष्ट्रपति का नेतृत्व करता है। तो अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की ये प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये अब हमारे साथ साथ अभी यूपी की भी है और 29वें नंबर की है। इन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। ये गुजरात की हैं और इन्हें सेकंड वुमेन कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट वुमेन जो हमारे यहाँ गवर्नर थी वो कौन थी? सरला ग्रेवाल थी। और फर्स्ट मैन अगर पूछा जाए तो कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, है ना। इनका एक और किस्सा बहुत फेमस है, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन या त्रिपुरी सेशन, जो कि जबलपुर पे पास हुआ था। उस पर सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था। ठीक है, तो आप ये भी याद रखना, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं चीफ जस्टिस ऑफ एमपी। तो जो हर राज्य में एक हाई कोर्ट होती है और कई जगह दो राज्यों को भी मिलाकर एक हाई कोर्ट होती है। तो आर्टिकल 214 के तहत हर राज्यों में एक हाई कोर्ट की नियुक्ति होती है और 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति होती है। तो 1861 में सबसे पहले हाई कोर्ट बनी थी। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत, और 1862 में बंगाल, मद्रास और कलकत्ता में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो हमारी जो हाई कोर्ट है इसकी बात में आ जाए तो ये 124 के तहत इसकी स्थापना होती है, गठन होता है 1956 में। और इसका हेड कहाँ है? वो जबलपुर में। तो अभी वर्तमान में इसके जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? मोहम्मद रफ़ीक है और ये 26वें नंबर के। इसके पहले आदर्श कुमार गोयल थे, जो कि 25वें नंबर के। और अगर पूछ लिया जाए कि मोहम्मद रफ़ीक कहाँ के हैं, तो आपको बताना है राजस्थान के चूरू में है। ठीक है, अगर पहला पूछा जाए कि पहला चीफ जस्टिस ऑफ एमपी कौन है, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चीफ सेक्रेटरी की बात करते हैं, मतलब मुख्य सचिवालय। ये कोई भी राज्य में, ये कोई भी प्रशासन का सबसे बड़ा पद होता है। इस पर अगर देखा जाए तो इकबाल सिंह बैस हैं। ये 33वें नंबर के हैं। अभी कौन से नंबर के हैं? 33वें नंबर के हैं, इकबाल सिंह बैस, याद रखिए। ठीक है, अगर पूछा जाए पहली महिला जो कि मुख्य सचिव रही है मध्य प्रदेश की, वो थी निर्मला बुच। और जो सबसे ज़्यादा बार, ये 2 बार रहे हैं, उनका नाम है नरोहा, है ना, आरपी नरोहा उनका नाम है। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, ओनली पर्सनालिटीज है, जो कि लगातार 2 बार चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। ठीक है, और अगर पहले पूछा जाए कि पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे पुरुष में, तो वो कौन थे? एच.एस. कामत थे। कौन है? एच.एस. कामत थे। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन, इन्हें प्रतिपक्ष का नेता कहते हैं। जो रूलिंग पार्टी होती है उसका अपोजिशन बनते हैं। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो कमलनाथ सरकार है, वो सॉरी कमलनाथ है।
और अभी मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा चल रही है और नेशनल लेवल में देखा जाए तो 17वीं लोकसभा चल रही है। उसके अगर लोकसभा अध्यक्ष अगर देखा जाए तो कौन है, ओम बिरला है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कोटा है। और हमारे यहाँ जो है वो 15वीं विधानसभा चल रही है, जिसका मैंने आपको बता दिया, जो विधानसभा अध्यक्ष है वो कौन है, गिरीश गौतम है। फिर मैं अगर बात करता हूँ लीडर ऑफ अपोजिशन, जो सबसे पहले बने थे वो बने थे विष्णुनाथ तामस्कार बने थे, ठीक है। और महिलाओं में अगर पूछा जाए कि पहली प्रतिपक्ष नेता महिला कौन बनी थी, तो कौन बनी थी, जमुना देवी बनी थी, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करता हूँ, वित्त निगम की। ये 1955 में इसका फॉर्मेशन होता है और इसका हेडक्वार्टर इंदौर में है। ये हमारे यहाँ भी जो है वो 5वीं वित्त आयोग चल रहा है, तो उसके कौन है, हिम्मत कोठारी है। और अगर पहले देखा जाए तो कौन थे, शीतल सहाय थे। और अगर हम नेशनल लेवल में बात किया जाए तो वहाँ 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके कौन है, NK सिंह है। और जो सबसे पहले थे वहाँ के KC न्योगी जी थे, ठीक है। अगर देखा जाए तो आर्टिकल 280 के तहत नेशनल लेवल में फाइनेंस कमीशन आती है और किसी भी राज्य की वित्त आयोग जो आता है वो 243 के या 243 टा के तहत आता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं लोकायुक्त की बात कर रहा हूँ। लोकायुक्त जो एक करप्शन को दूर करने के लिए एक संस्था बनाई जाती है। 1960 में सबसे पहले इसकी बात किया था और 2013 का अन्ना हजारे वाला केस आपने सुना होगा, तो उसी समय से लोकायुक्त बिल पास हुआ था 2013 में। तो जो भी हमारे यहाँ लोकायुक्त है वो कौन है, नरेश कुमार गुप्ता है, ठीक है। कौन है, नरेश कुमार गुप्ता है। और जो उप लोकायुक्त है वो 2 हैं, एक है महेश्वरी है और एक SK पॉल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले लोकायुक्त कौन थे, तो आप बता सकते हैं PV दीक्षित थे, ठीक है। मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त PV दीक्षित है। और एक अभी जो नया नियुक्त हुआ है वो कौन हुआ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ लोकायुक्त कौन है, तो आप बता सकते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ लोकायुक्त कौन है, राजीव टंडन है। कौन है, राजीव टंडन है। और पहले उप लोकायुक्त अगर पूछा जाएगा आपसे तो आपको बताना है RJ भारे। कौन बोले, RJ भारवे, RJ भारवे, ठीक है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर अगर अपन अभी नेशनल लेवल में देखा जाए तो कौन है, सुशील चंद्रा है, ठीक है। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, होता है 324 से लेकर 329 आर्टिकल के बीच में आता है। और फिर 2 चीफ कमिश्नर होते हैं। तो अभी एक सीट तो वैकेंट है और एक है राजीव कुमार है। और वर्तमान में सुनील चंद्रा है और वो 24वें नंबर के हैं। अब हम मध्य प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पे जो इलेक्शन कमिश्नर है ये फाउंडेड हुई थी या फॉर्मेशन हुआ था 1994 में, 19 जनवरी 1994 को। और अभी कौन है यहाँ के, तो बसंत प्रताप सिंह है। कौन है, बसंत प्रताप सिंह है। और सबसे पहले अगर पूछा जाए तो कौन है, NB लोहानी साहब थे। कौन थे, NB लोहानी साहब थे। और वर्तमान में कौन है, बसंत प्रताप सिंह है, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन अगर पूछा जाए तो 19 जनवरी 1994 को हुआ था, ठीक है। इसके CEO भी पूछा जाता है तो कौन है, वीरा राणा। कौन है, वीरा राणा। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये होता है राज्य सूचना आयोग। 2005 में जब RTI आया था, 12 अक्टूबर 2005 को वो लागू हुआ था या इनेक्ट हुआ था, उसी के पार्ट है ये। तो अगर नेशनल लेवल में देखें तो YK सिन्हा है और हमारे यहाँ देखें तो अरविंद कुमार शुक्ला जी हैं, ठीक है। और अदर भी हैं उसके कुछ मेंबर, तो वो हैं गोला कृष्णमूर्ति हैं और राहुल सिन्हा है। और पहले अगर अपन इसका देखा जाए, जो पहले थे चीफ वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो वो हैं TN श्रीवास्तव हैं। कौन है, TN श्रीवास्तव हैं। कौन है, TN श्रीवास्तव हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेट प्लानिंग बोर्ड की। ये योजना आयोग होता है राज्य का। और आप लोग को पता होगा कि 25 मार्च 1950 में योजना आयोग आया था, जिसे फिर स्प्लिट करके या जिसे अब इराडिक्ट करके 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग आ गया है। तो उसी का स्टेट प्लानिंग बोर्ड का होता है। तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, जिसे एक्स ऑफिसो कहते हैं, तो वो जो चीफ मिनिस्टर होगा राज्य का वही होता है। तो शिवराज सिंह चौहान है। और पूछा जाएगा पहला स्टेट प्लानिंग बोर्ड के जो थे वो कौन थे, तो PC सेट्टी थे, ठीक है। और उपाध्यक्ष भी होता है, तो वाइस चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड के कौन थे, या उपाध्यक्ष जो थे वो योजना बोर्ड के वो कौन है, चेतन कश्यप है। अभी चेतन कश्यप। और पहले अगर पूछेंगे तो दयाशंकर नाग हैं, ठीक है। हाँ, फिर मैं इसके बाद बात करता हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग जो होता है इसके अभी एक्टिंग में चल रहा है। एक्टिंग मतलब कार्यवाहक में चल रहा है राजेश लाल मेहरा। और
अगर इस पे फर्स्ट देखा जाए तो कौन है, डीबी रेड्डी जी हैं। कौन थे, डीबी रेड्डी जी थे। और अभी वर्तमान में कौन है, राजेश लाल मेहरा है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, एडवोकेट जनरल। ये आर्टिकल 165 के तहत होता है। ये किसी भी राज्य का सबसे बड़ा विधि या लॉ ऑफिसर कहलाता है। और अभी कौन है, पुष्पेंद्र कौरव है, जो कि नरसिंहपुर के हैं। और अगर पहला पूछा जाए तो एम धर्माधिकारी है। और अगर नेशनल लेवल में देखा जाए तो आर्टिकल 76 के तहत, 76 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो कि कौन है, अभी वेणुगोपाल है। और पहले जो पूछा जाएगा तो वो कौन था, शीतल वाड़ है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन डीजीपी, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। किसी भी राज्य में पुलिस सेवा का सबसे बड़ा पद होता है। और पुलिस सेवा जो होती है वो गृह मंत्रालय के अंडर आती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अभी कौन है, विवेक जौहरी है। हमारे यहाँ कौन है, विवेक जौहरी है। ये पद 1982 में स्प्लिट हो गया था। बल्कि इससे पहले जो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता था, आईजी होता था, तो वो कौन थे, तो वो बीजी घाटे थे। और पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, तो बीपी दुबे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ एक और पद अभी सृजित हुआ और ये अभी नियुक्ति हुई है, डीजी जेल ऑफ एमपी, माने डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल ऑफ एमपी की। तो ये कौन है, तो ये है अरविंद कुमार है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ह्यूमन राइट कमीशन की। तो ह्यूमन राइट कमीशन कब आया था, 1995 में इसका सृजित हुआ था, यह गठित हुआ था, यह फॉर्मेशन हुआ था। मानव अधिकार आयोग, तो हमारे यहाँ भी कौन है, इसके हमेशा जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन जी हैं। कौन है, जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन है। अगर मैं वर्ल्ड लेवल में बात करूं तो ह्यूमन राइट कमीशन की मिशेल बैचलेट है। अगर भारत में बात करूं नेशनल लेवल में तो ह्यूमन राइट कमीशन जो कि 1995 में मध्य प्रदेश में बना था, 1993 में नेशनल लेवल में बना था, उसके जो हेड है वो कौन है, HL दत्तू जी हैं। हमेशा जस्टिस ही को नियुक्त करते हैं या न्यायमूर्ति कहते हैं। ठीक है, आगे बात करता हूँ मैं रियल इस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016। इसके जो हेड है वो कौन है, AP श्रीवास्तव हैं। ठीक है, अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे जो नरोहा एकेडमी है, जो प्रशासनिक एकेडमी है मध्य प्रदेश की, उसकी भी हेड है AP श्रीवास्तव। ठीक है, अब मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन, तो मैं क्या बोलूँगा, राज्य महिला आयोग की जो हेड है वो कौन है, शोभा ओझा है। ये 1998 में फॉर्म हुआ था। 3 ईयर का इसका क्या होता है, टेन्योर होता है। और राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है नेशनल लेवल पे, मगर राज्य लेवल में अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर करेगा। ठीक है, अगर इसी की पहली पूछेगा तो मैंने बताया था मध्य प्रदेश की जो पहली महिला राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, कृष्णकांत तोमर थी। कौन थी, कृष्णकांत तोमर थी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ MP राज्य युवा कमीशन। जो राज्य युवा आयोग है उसका टेन्योर 2 साल का होता है। और उसके भी कौन है, तो इसके हैं अभय तिवारी जी हैं। ठीक है, MP प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्सचेंज कमीशन, माने मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनिमय आयोग के जो है वो कौन है, आलोक चौरिया जी हैं। ठीक है, फिर MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर विज्ञान एंड परिषद काउंसिल के अगर पूछा जाएगा तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो अनिल कोठारी जी हैं। कौन है, अनिल कोठारी जी हैं, है ना। MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो अनिल कोठारी जी हैं। कौन है, MP स्टेट कंज्यूमर कमीशन, राज्य उपभोक्ता आयोग के कौन है, तो पूछेगा तो शांतनु केमकार है। कौन है, शांतनु केमकार है। फिर अगर पूछेगा राज्य माइनॉरिटी कमीशन, ये बना था 1996 में बना था, ये अल्पसंख्यक आयोग बोलते, तो इनकी कौन है, नियाज मोहम्मद खान। ठीक है, अगर फिर नरोहा एकेडमी का तो मैंने बताया था उसके जो डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे, AP श्रीवास्तव थे। और फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस या OBC आयोग कहेंगे, तो इसके जो थे वो कौन है, ये 1953 में एक सबसे पहले केलकर कमेटी आई थी। फिर दूसरी OBC के लिए आयोग आया था, तो मंडल आयोग आया था 1979 में। और अब अदर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में आई, जिसके कौन है, राधे लाल बघेल है। ठीक है, फिर अगर मैं बोलूँगा शेड्यूल कास्ट कमीशन, है ना, माना अनुसूचित जाति कमीशन के, तो कौन है, आनंद अहिरवार है। और अगर नेशनल लेवल में देखा जाए तो कौन है, इसके विजय सापला हैं। ठीक है, और इसके कुछ मेंबर भी हैं, प्रदीप अहिरवार और गुरुचरण खरे। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं, गवर्नर रह चुकी हैं, छत्तीसगढ़ की अभी गवर्नर है, वर्तमान में है। और नेशनल शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति के ये क्या है, डिप्टी चेयरमैन है, ये है नाम है, इनका नाम है अनसुईया उइके है। ठीक है, MP ट्रांसपोर्ट कमीशन परिवहन आयोग की अगर बात करूँ तो कौन है, मुकेश कुमार जैन है। और अगर नेशनल प्रोटेक्शन फॉर ह्यूमन चाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये राज्य बाल संरक्षण आयोग के जो है वो कौन है, प्रियांक कानून हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ चुका है। MP राज्य फूड कमीशन, तो मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये 2017 में हुआ था, भोपाल इसका हेडक्वार्टर है।
5 और 65 इसका टेन्योर रहता है और इसको अपॉइंटेड राज्य सरकार करती है। और इसके जो हैं वो कौन है, राजकिशोर सवई जी हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश स्पोर्ट काउंसिल की अगर मैं बात करूँ तो कौन है, यशोधरा राजे सिंधिया है। ये सिंधिया परिवार की बेटी हैं और ये फॉर्मर सीएम रह चुकी हैं, कहाँ की, राजस्थान की। और अभी ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं हमारे यहाँ की। तो स्पोर्ट्स काउंसिल की कौन है, यशोधरा राजे सिंधिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की स्थापना जो अध्यक्ष वो कौन है, तो शकील चिंदाना है। कौन है, शकील चिंदाना। ठीक है, एक हिंदी ग्रंथ एकेडमी है, उसके कौन है, तो उसके अशोक कैंडल हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश राज वैली प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसके कौन है, इकबाल सिंह बैज। और ये हमारे मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, मुख्य सचिव हैं। और रिवर वैली प्रोजेक्ट के भी हैं। और पिलिग्रिम प्रेज एंड द फेयर अथॉरिटी माने तीर्थ यात्रा और मेला अधिकरण जो होता है उसके कौन है, माखन सिंह चौहान है। ठीक है, और अकाउंटेंट जनरल इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्वालियर में है। महालेखाकार कहते हैं इनका कौन है, तो रविंद्र पाटीदार है। तो जितनी भी नियुक्तियाँ थी मैंने आपको सब लेटेस्ट अपडेट करा दिया है और इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रहता है। और जितना इस पर पूरे मैंने आपको पूरा ही